हेलो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं डॉक्टर की शॉप से। और मैं यहाँ आई थी, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उन्होंने मुझे बताया नहीं था, जैसे ही मुझे पता चला मैं शॉप पे गई मम्मी की, और वहाँ पे मेरी मम्मी को इतना दर्द में मैंने देखा गाइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। सब कोई होके भी कोई पास नहीं होता ना, तो फिर बहुत दुख लगता है। और यहाँ पे मैं मम्मी को लेके आ गई थी डॉक्टर के पास। मम्मी आ नहीं रही थी और कह रही थी मैं ठीक हो जाऊँगी, बट नहीं, मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उनके पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। और मैं आ गई थी, मतलब घर से मम्मी को लेके आई डॉक्टर के पास। बट यहाँ पे डॉक्टर से मम्मी बता रही थी जो भी उनको परेशानी। फिर डॉक्टर ने लिखा इंजेक्शन। मैं गई केमिस्ट की शॉप पे इंजेक्शन लेने के लिए। यहाँ पे मैं इंजेक्शन ले रही थी। तो गाइस, होता आपके पास सब कोई है, पर वक्त पे कोई काम नहीं आता है। तो लोगों को ये लगता है कि बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। बट मैं, जब तक मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए हूँ और हमेशा अपनी मम्मी के लिए मैं करती रहूँगी जितना मुझसे बनेगा। और यहाँ पे मैं, जैसे ही मैंने सुना मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, और यहाँ पे मेरे मतलब ससुर जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और ऐसे ही घर में थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है, और यहाँ पे मैं आ गई थी। डॉक्टर को मैंने इंजेक्शन दिया और यहाँ पे मैं मम्मी को दवाई दिला के हम लोग घर जा रहे थे। मेरी मम्मी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। बट कहते हैं ना कि बेटियां ही होती हैं माँ की, और कहने को होते हैं बेटे होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सब बदल जाते हैं, सबके रास्ते अलग हो जाते हैं। बट मैंने अपनी माँ को बहुत तकलीफ़ में देखा। उस दिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने मम्मी के लिए, यहाँ पे भाई के लिए, छोटे वाले के लिए खाना बनाया, और मेरी मम्मी को दवाई भी लेनी थी। बट ससुराल से भी मैं आई थी और मुझे वहाँ की भी थोड़ी टेंशन थी, क्योंकि मेरे ससुर जी को भी थोड़ी सी, उनको पैरालाइज़ हो गया है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे मेरी मम्मी की हालत आप देख सकते हैं, उनको इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, वो बैठ भी नहीं पा रही थी। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी पुलाव बना दिए थे और मम्मी को दे दिए थे, क्योंकि उनको दवाई भी खानी थी। और घर की साफ़ सफाई भी मैंने कर दी थी। मेरी मम्मी रोने लग गई थी। क्यों? क्योंकि जब आपको दुख होता है और कोई आपके पास ना होना, तो बहुत ज़्यादा फील होता है। बट मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ हूँ, कोई कुछ भी कहे, मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ है। और यहाँ पे मैंने मम्मी को दवाई दी, खाना खा लिया था मम्मी ने। बट लोग कहते हैं ना कि ये वो सिर्फ बातें ही बना सकते हैं। यहाँ मैं मम्मी को कह रही थी कि मम्मी अब मैं जा रही हूँ। 11:30 बजे मैं जैसे तैसे अपने घर चली गई थी, क्योंकि पापा की भी तबीयत ख़राब थी और छोटा वाला भाई मम्मी के पास आने वाला था। तो मैं आ गई थी घर। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो